आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि फैसलाबाद में गैर कानूनी कॉलोनीज के दिन गिने जा चुके एफडीए की इन्फोर्समेंट टीम का भरपूर ऑपरेशन 6 गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों के दफातर को सरबामोहर कर दिया गया। गैर कानूनी तामीराती ढांचों को मिसमार कर दिया गया। एफडीए की इन्फोर्समेंट टीम का भरपूर ऑपरेशन 6 गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों के दफातर सरबामोहर किए गए। सत्याना रोड पर नसीम गार्डन, रॉयल गार्डन, प्राइम कैंपस के दफातर सरबामोहर। चेक 197 की अराजी पर बनने वाली हाउसिंग स्कीम रहमान पार्क के खिलाफ कार्रवाई। एफडीए ने गैर मंजूर शुदा होने पर कॉलोनीज के खिलाफ कार्रवाई की। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं। रमजान मिर्जा, रमजान इस हवाले से अपडेट कीजिए, कार्रवाई की गई। इन्फोर्समेंट टीम ने आज फिर कार्रवाई की है और फैसलाबाद की 6 कॉलोनियों के दफातर जो हैं वो सरबामोहर किए गए हैं। फैसलाबाद एफडीए की जानिब से 302 कॉलोनियों को गैर कानूनी करार दिया गया था और इसके बाद इनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन शुरू किया गया था। सत्याना रोड पर कार्रवाई करते हुए इन्फोर्समेंट टीम ने रॉयल गार्डन, नसीम गार्डन और इसके साथ साथ प्राइम कैंपस के दफातर सरबामोहर किए गए हैं और इसके साथ साथ उनकी जानिब से जो गैर कानूनी तामीरात थी उनको भी गिराया गया है। 3 ऐसे इलाके जो कि इजाफी आबादी थे और इनके नाम भी नहीं रखे गए थे, इनके खिलाफ भी जो है वो एफडीए की जानिब से कार्रवाई की गई है और इनको भी खरीदो फरोख्त से रोक दिया गया है। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से और खुसूसन एफडीए की जानिब से जो बायलाज बनाए गए थे उनके ऊपर अमल दरामद किया जा सके और ऐसे डेवलपर्स जो कि इनके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सके। डायरेक्टर जनरल एफडीए इस हवाले से कहते हैं कि आने वाले दिनों में कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएंगी और जो डेवलपर्स बार बार वायलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएंगे। जी, रमजान मिर्जा इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गैर कानूनी कॉलोनीज के दिन गिने जा चुके एफडीए की इन्फोर्समेंट टीम का भरपूर ऑपरेशन 6 गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों के दफातर को सरबामोहर किया गया। गैर कानूनी तामीराती ढांचों को मिसमार कर दिया गया। गैर कानूनी कॉलोनीज के खिलाफ फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की गई। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की इन्फोर्समेंट टीम का भरपूर ऑपरेशन, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तर्जुमान एफडीए सुबहान अली मौजूद हैं। सुबहान अली साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो इस कार्रवाई से मुतालिक अपडेट कीजिए, क्या इस पर अभी प्लॉटिंग भी हो चुकी थी? क्या इन्होंने प्लॉट्स सेल भी किए इन स्कीम ये स्कीम मालिकान ने? जी, बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्टर जनरल एफडीए सुहेल ख्वाजा की हदायत पर गैर कानूनी जो इलीगल कॉलोनियाँ हैं और गैर मंजूर शुदा एफडीए से गैर मंजूर शुदा कॉलोनियाँ हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है और बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी हैं कि जो आवाम को धोखा दे रही हैं, क्योंकि एफडीए ने इन गैर कानूनी कॉलोनियों में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ट्रांसफ़र करने की पाबंदी के लिए भी मुतलका रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चिट्ठियाँ लिखी हुई हैं, जबकि यूटिलिटी अदारों को फेस्को है, सुई गैस है, बाकी अदारे जो हैं जो बुनियादी सहूलतें फराहम करते हैं, उन्हें कहा गया है कि इन कॉलोनियों में ये यूटिलिटी सर्विसेज फराहम ना की जाएं। लेकिन बाज़ अफराद जो है कानून की वायलेशन करके कॉलोनियों में काम जारी रखते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है और हमारी टीम जाके वहाँ पे एक्शन लेके वहाँ पे जो गैर कानूनी तामीराती ढांचे हैं उनको मसमार करते हैं और सील करते हैं ताकि आवाम को इनकी धोखाधड़ी से बचाया जा सके। इनके डेवलपर से कहा गया है कि वो कानूनी तरीका इख्तियार करें ताकि एक डिसिप्लिन और शफाफ अंदाज से वो अपना काम जारी रख सकें। अगर ये सुभान अली साहब बताइएगा कि यहाँ पर प्रॉपर्टी सेल हो चुकी हैं? बाद कॉलोनी ऐसी हैं जिनमें इन्होंने प्लाट सेल किए हुए हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उनकी ट्रांसफर पर पाबंदी लगी हुई है और लोग परेशान है, इस हवाले से परेशान है कि उनको रजिस्ट्री नहीं हो रही, उनके नाम वो प्रॉपर्टी नहीं हो रही, लेकिन इन्होंने सेल एग्रीमेंट किए हुए। अभी रजिस्ट्री जो उनके नाम इसलिए नहीं हो रही कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उन कॉलोनियों पर पाबंदी ऐड की गई हुई है। अच्छा, यही अवाम का सवाल है कि जब आपकी जानिब से जो कार्रवाई होती है उसमें बहुत ताख़ीर हो जाती है, लोग उससे पहले वहाँ से प्लॉट खरीद लेते हैं, जब ट्रांसफ़र का मामला आता है तो फिर सारा जाके ये मामला आगे रुक जाता है, यानी लोगों के पैसे तो इन्वेस्ट हो गए लेकिन उसके बावजूद उनको कुछ भी ना मिला, यानी ना रजिस्ट्री ना ट्रांसफ़र, कुछ भी नहीं मिला, कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। तो आपके सामने तकरीबन को इतना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, साल से ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप पहले कार्रवाई क्यों नहीं करते ताकि लोगों के पैसे बचें? नहीं, ये बात सही नहीं है। तो ये एफडीए की तरफ से कार्रवाई डेली बुनियादों पर हो रही है, बल्कि पब्लिक की अवेयरनेस के लिए एफडीए ने वो कॉलोनियाँ जो 118 कॉलोनियाँ जो अप्रूव्ड हैं
उनको जो लीगल कॉलोनी है उनकी भी फहरिस्त जारी की हुई है, अखबारात में दी है और उसको पब्लिक के लिए मुश्तर किया है कि सिर्फ इन कॉलोनियों में प्लाट खरीदें जो एफडीए से मंजूर शुदा हैं, और जो 355 इलीगल कॉलोनियां हैं उनको उनकी लिस्ट भी जारी की हुई है, अखबारात में भी आ गई है और सारा उसका इश्तहार दे रहे हैं हम कि जी इन कॉलोनियों में प्लाट ना खरीदें। पब्लिक की अवेयरनेस के लिए मुकम्मल कैंपेन हमारी जारी है, लेकिन सम टाइम वो पब्लिक इनके झांसे में आ जाते हैं, इस वजह से ये होता है। अदरवाइज अगर किसी शहरी ने कोई प्लाट खरीदना हो तो वो एफडीए से कंफर्म कर ले, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कंफर्म कर ले कि वो जिस कॉलोनी में प्लाट आखिरी खरीद रहे हैं आया कि वो approved है या नहीं है। आखिरी सवाल ये है कि जिन लोगों ने अब प्लॉट खरीद ली उनके झांसे में आ गए, उनका क्या हल है? वो किस फॉर्म पे वो जाके एप्लीकेशन दे सकते ताकि उनके पैसे तो वापस आए? तर्जुमान एफडीए सुभान अली सारे सूरत हाल के हवाले से अपडेट करें। एक तरफ वो कह रहे हैं कि ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, भरपूर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब उनका ये कहना है कि हम इस हवाले से अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं ताकि अवाम को बताया जाए, अखबारात में इश्तहारात भी दिए जाते हैं ताकि सिर्फ जो वहाँ पर वो अपने पैसे इन्वेस्ट करे, प्लॉट्स खरीदे उन सोसाइटीज़ में, उन कॉलोनीज से जो फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हैं। जंग का रुख करेंगे। जंग में सैलाब से मुतासर होने वाले मुतादी देहातों में बिजली बहाल ना हो सकी। सैलाब से मुतासर इलाकों में रहने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। जंग में सैलाब से मुतासर होने वाले मुतादी देहातों में बिजली बहाल ना हो सकी। सैलाब से मुतासर इलाकों में रहने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुबशर से नकवी अपडेट करेंगे। बिल्कुल, झंग में कादरपुर के इलाके सब्बड़ कलेरा समेत 200 के करीब देहात अभी तक पानी की जद में है। दरियाए जिला में तुगयानी के बायस इन तमाम तर इलाकों में पानी दाखिल हुआ और वहाँ पर रहने वाले अफराद इंतहाई मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। मुकामी अफराद का ये कहना है कि खुशाब के करीब जो मुहाजर लिंक केनाल टूटी उसका पानी दरियाए जिला में दाखिल हुआ और इस तरह पानी की सतह में इजाफा होने के बाद तमाम तर इलाका पानी में डूब गया, लेकिन इंतजामिया ने इस जानब कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर इन इलाकों में रहने वाले अफराद किन मुश्किलात का शिकार हैं उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आपके इलाके में भी सैलाब का पानी आया है, किस किस्म की आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा, कितना नुकसान आपका हुआ है? ये जी मुख्तलिफ लोगों का होया है, साड़ा नहीं होया, पर थोड़ा ही होया। साड़ा तो फसलां जड़ियां गड़ियां रोदियां, चारा ज्वार बाजरा मक्की वो तबाह हो गई। मुंजी नूं कोई थोड़ा जिहा नुकसान होया। सैलाब है, रस्ता साड़ा बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। असीं इत्थों ते असीं उदों इत्थों 5 मील का सफ़र है जी, इत्थों क्रॉस करके आंदे रहे शहर कोई खरीदो फरोख्त वास्ते या कोई होर मसले वास्ते। इत्थे जनाब ठेका होया है, ठेकेदार ने ठेका छोड़ के इन्हूं ढा के चला गया, खा पी के इहदा मटीरियल ही खा गया। अगों इंतजामिया नूं दरखास्त दी भी इहदा कोई हल करो, उन्होंने ठेकेदार मिलाई भी नहीं दी। ठेकेदार नूं सदेंदे रहे, ठेकेदार नहीं आया मौके ते। ये बताएं कि सैलाब का पानी आया, कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया, इसलिए ताईं कोई नहीं आया ते ना ही मुड़ तक को है। ते अपने आप जो कोई रास्ता बनाया है, कोई खुश्क होया पानी का, भाई चलो रास्ता बन जाए। आ हुण आमदो रफ्त शुरू हो गई है, बल्कि हुण ही तो पहले कर रहा है भाई कोई होर चंदा इकट्ठा करिए तो कुछ स्लेब वगैरह पाइए। बिल्कुल, यहाँ पर रहने वाले अफराद जो है वो खासी मुश्किलात का शिकार हैं। उनका ज़मीनी राब्ता जो है वो भी शहर से मुनक़ते हो चुका है। मुकामी अफराद का ये कहना है कि इनका जो वसी रकबे में फसलें काश्त की गई थी वो फसलें पानी में डूब चुकी हैं, लेकिन कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं आया। यहाँ पर जो इन इलाकों में बिजली की सप्लाई है वो ताहाल बहाल नहीं हो सकी है। फेस्को के मुताबिक 100 से ज़ायद देहात ऐसे हैं जो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं और वहाँ पर बिजली को बंद किया गया, जिस पर यहाँ पर जो रहने वाले अफराद उनका ये कहना है कि पानी के बायस इन इलाकों में वबा फैलने का भी खदशा है। महकमा सेहत फौरी तौर पर यहाँ पर हिफाजती कैंप भी लगाए ताकि यहाँ पर जो बीमारी है वो ना फैल सके, जबकि इनका जो नुकसान हुआ है इसका नुकसान के मुबशर नकवी आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अब लगेगा फैसलाबाद के शहरियों पर एक और टैक्स, कूड़ा उठवाने की फीस भी देना होगी। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से टैक्स की वसूली के लिए शहरियों की फहरिस्त मुरतब करने का काम शुरू कर दिया गया। फेस्को के कितने कनेक्शन हैं डाटा लिया जाएगा, इसके अलावा सर्वे भी किए जाएंगे। कमर्शियल सार्फिन और ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज़्यादा, कम वालों पर कम टैक्स आयद होगा। अब्दुर्रहमान अपडेट करेंगे। बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर शहरियों को टैक्सेस और फीसेस के हवाले का सामना भी करना पड़ेगा। फेस्को, सुई गैस, महकमा वासा के बाद अब शहरियों को फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बिल देने के लिए भी तैयार रहना होगा। इस सिलसिले में
कंपनी हकाम का कहना है कि अब फ्री में कूड़ा नहीं उठाया जाएगा और इस सिलसिले में एक पॉलिसी बनाई जा रही है कि यहाँ पर जो शहरियों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, सर्वे भी किया जाएगा, फिर जितने भी फेस्को के कनेक्शंस मौजूद हैं उस हिसाब से जो यहाँ पर शहरियों की एक लिस्ट मुरतब करते हुए उन्हें जो कूड़ा उठाने की फ़ीस है मुकर्रर की जाएगी। शायद ये बिजली के बिल में आती है या इसके अलावा किसी और कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट किया जाता है या फिर महकमा फेस्को हकाम की जानब से भी कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब की जाती है कि इनकी जानब से बिल जो बनाया जाएगा तो इसमें ये होगा कि जो जितने यूनिट इस्तेमाल करता है उसको उस हिसाब से बिल लगाया जाएगा। ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों को ज़्यादा जो यहाँ पर फ़ीस लगाई जाएगी कूड़ा उठाने की, जो कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं उन्हें कम फ़ीस लगाई जाएगी। लेकिन जो कमर्शियल जिनके मीटर्स होंगे, कमर्शियल कारोबार करने वाले होंगे, उनको ज़्यादा जो फ़ीस है वो सरचार्ज की जाएगी। तो इस सिलसिले में कंपनी हकाम का कहना है कि अब इसका जितना भी वो गवर्नमेंट से लेते हैं तो इस सिलसिले में ये स्कीम की जा रही है कि यहाँ पर अब जितने भी पैसे FWMC पे खर्च होते हैं ये शहरियों से वसूल किए जाएंगे ताकि इसका लोड हुकूमत पर ना पड़े और कंपनी अपने पाँव पर खड़ी हो सके। जी अब्दुर्रहमान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। नए पाकिस्तान में सरकारी प्रॉपर्टी का नया मुआहिदा न करने पर प्रॉपर्टी सील कर दी जाएगी। तहसील काउंसिल जंग ने आमदन बढ़ाने के लिए किराए में इजाफा कर दिया। तहसील काउंसिल ने अपनी प्रॉपर्टी के किराए में 3 से 25,000 रुपये तक इजाफा कर दिया। नए पाकिस्तान में सरकारी प्रॉपर्टी का नया किराया ना मुआहिदा न करने पर प्रॉपर्टी सील कर दी जाएगी। तहसील काउंसिल जंग ने आमदन बढ़ाने के लिए किराए में इजाफा किया। ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद से मजीद बात करेंगे। जी वसीम, अपडेट कीजिए। जी, सरकारी प्रॉपर्टी पर काम कारोबार करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है कि तहसील काउंसिल झंग ने अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ के किरायों में इजाफा कर दिया है। तहसील काउंसिल ने पहली मर्तबा अपनी जो प्रॉपर्टी है उनके किरायों में जो है वो मार्केट वैल्यू के मुताबिक किरायों में इजाफा किया है ताकि जो तहसील काउंसिल की इनकम है, जो आमदन है, उसको बढ़ाया जा सके। इसमें आपको बताता चलूँ कि CEO तहसील काउंसिल महर अनवर बेग के मुताबिक तमाम प्रॉपर्टीज़ को जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जो भी दुकानदार, जो भी प्रॉपर्टी पे किराएदार है, अगर वो नए मुआहिदे के मुताबिक तहसील काउंसिल के साथ मुआहिदा नहीं करता तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सील कर दी जाएगी। आपको बताता चलूँ कि इन 2 रोज़ के अंदर किरायों में जो इजाफा है उसकी मद में तहसील काउंसिल ने 20 लाख रुपए की रिकवरी जो है वो ताहाल कर ली है, जबकि रिकवरी का सिलसिला जो है वो जारी है। और अब तहसील काउंसिल के जितने भी किराएदार हैं, जितने भी वहाँ पर काम कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको किराया जो है वो मार्केट वैल्यू के मुताबिक देना होगा। वसीम अहमद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कपास की फसल की कम पैदावार से मसाइल बढ़ने लगे। पावर लूम मालिकान ने नए खदशात जाहिर कर दिए। इंडस्ट्री एंड लूम ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मिर्जा शफीक कहते हैं कि पहले ही बिजली के निर्ख बढ़ने से परेशानी का सामना है। रुई महंगी होने से पैदावारी लागत में मज़ीद इजाफा होगा और किल्लत पैदा होने से इंडस्ट्री बंद होने का भी खदशा है। कपास की फसल की कम पैदावार से मसाइल बढ़ने लगे हैं। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में कपास की कम पैदावार की वजह से जो इंडस्ट्री मालकान है ख़ास तौर पर उनको मुश्किलात का सामना है, क्योंकि इस दफ़ा पाकिस्तान में जो कपास की फसल है वो कम हुई है और काश्त भी कम की गई, और जिसकी वजह से अब कॉटन का जो रेट है वो भी बढ़ने लगा है। और इसके साथ ही पावर लूम मालकान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बल्कि लोकल इंडस्ट्री को भी इससे खासा फ़र्क पड़ेगा। और अगर धागा शार्ट हो जाता है या कॉटन शार्ट हो जाती है तो उसकी वजह से जो लूम इंडस्ट्री है या दूसरी इंडस्ट्री है उसके बंद होने का भी खदशा है। मिर्ज़ा शफीक हमारे साथ मौजूद हैं, लूम एंड इंडस्ट्री एंड लूम ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे इस हवाले से। जी मिर्ज़ा साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप, कॉटन की शॉर्टेज की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हुकूमत को क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉटन काफ़ी शोबों में इस्तेमाल हो रही है और इस वक्त कॉटन की बहुत शॉर्टेज है और पिछले साल की निस्बत इस साल कम हुई है। मैं समझता हूँ कि जिन इलाके में व्याड़ी या दूसरे इलाकों में कॉटन वहाँ पे बीजी जाती थी, वहाँ पे अब गन्ना लग रहा है वहाँ पे, और चावल का काश्त हो रही है। ये इसको हुकूमत को अपनी पॉलिसी ठीक करनी चाहिए कि वहाँ पे जो जगह मखसूस की गई है वहाँ पे कॉटन ही बने। और आज कॉटन की शॉर्टेज की वजह से इंडस्ट्री जो है वो बंद होने को जा रही है। अब देखें, धागे रेट जो धागे का बहुत ज़्यादा है,
और ज़्यादा रेट, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। आप इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, आप लोकल मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पे गौर करना चाहिए और कॉटन ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। चिन्योट के नवाही इलाकों में ग्रास हॉपर कीड़ा का फसलों पर हमला, सैकड़ों एकड़ रकबे के शदीद मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। महकमा ज़राअत की मुजरिमाना खामोशी से किसानों को करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा। मुतासरा किसान ने कहा कि महकमा ज़राअत ने न पहले इत्तला दी और न ही अब कोई मदद कर रहे हैं। फसलों की फी एकड़ पैदावार भी बुरी तरह मुतासर होगी। बाबर मुनीर मजीद बताएंगे। बिल्कुल जी, चिन्योट का नवाही गांव है रजवा सादात और उससे मुल्हिका जो मुख्तलिफ किस्म की जो फसलें हैं वहां पर जो ग्रास हापर एक कीड़ा है जिसे उर्फ आम में टोका कहा जाता है, उसने जो है वो हमला कर दिया। और इसके साथ साथ महकमा ज़राअत की ये एक बेसिक जो है वो नीड होती है कि किसी भी जगह पर फसल जो लगाई जाती है काश्तकार की जानिब से, उसकी प्रोडक्शन को उसमें जो है वो किस तरह इजाफा करना है। जबकि जो ये ग्रास हापर टोका है इसने जो हमला किया, इसके पेश नज़र जो प्रोडक्शन है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कमी जो है वो होगी, जिससे काश्तकारों भाइयों का करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। और ग्रास हापर जो कीड़ा है उसने धान की फसल, गन्ने की फसल और इसके साथ साथ दीगर जो चारा जात की फसलें हैं उस पर हमला कर दिया। शहरी मौजूद हैं, काश्तकार भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, किस तरह ये आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है? महकमा ज़राअत को आपने कोई इस बारे कोई बताया है? जी अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि जी ये जो है ये इसको लोकली घोड़ा भी कहा जा रहा है और टिड्डी दिल भी कहा जा रहा है। ये दो इसके जो बेसिकली नाम्स हैं वो यहाँ पे। अब इसके ये कि जी इसमें ये हुआ है कि ये जो आपके जो पत्ते हैं क्रॉप के उसको ये डिस्ट्रॉय करता है, उसको खा जाता है तकरीबन। ये टिड्डी दिल का यही मसला। तो इसमें ये कि इसमें प्रोडक्शन में वाज़ेह कमी आई है। जहाँ पे तकरीबन प्रोडक्शन 80 मन या 100 मन थी, तो वहाँ पे तकरीबन हाफ प्रोडक्शन रहेगी। अब चूंकि आपको पता है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और बाकी अथॉरिटीज़ की एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने इसको मैनेज करना था टाइम पे, लेकिन उन्होंने मैनेज नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी ग्रॉस नेग्लिजेंस है एट द हैंड्स और एट द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज। तो उसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और उस नुकसान की वजह से आपके ये सामने है कि ये प्रोडक्शन हाफ रहेगी एंड दैट विल इफेक्ट ओवरऑल आपकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो उसको इफेक्ट करेगी ये। बिल्कुल जी, काश्तकार भाई इस सिलसिले में खासे परेशान नजर आ रहे हैं। और सबसे बेसिक चीज़, किसी भी फसल को लगाने के बाद उसकी प्रोडक्शन पर जो है वो जोर दिया जाता है कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो ग्रास हापर कीड़ा है जिसे टोका उर्फ आम में कहा जाता है, और काश्तकार भाई इस हवाले से खासे परेशान भी हैं। और इसका उनका ये भी कहना है कि टिड्डी दिल नुमा ये जो है वो कोई कीड़ा है जिसने उनकी फसलों को टुंड मुंड कर दिया है और फसलों। बाबर मुनीर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि लॉलीवुड अदाकारा मीरा की स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान सबीना थिएटर के बाहर फायरिंग का मामला। फायरिंग करते मुलजिमान की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। मुलजिमान को फायरिंग करते हुए और सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक छीनते देखा जा सकता है। अदाकारा मीरा महफूज रही, मुलजिमान फरार हो गए। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके सबीना थिएटर के बाहर फायरिंग का मामला। फायरिंग अदाकारा मीरा की परफॉर्मेंस के दौरान की गई। फायरिंग के वाक़े में अदाकारा मीरा महफूज रही। मुलजिमान की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। लॉलीवुड अदाकारा मीरा की स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान सबीना थिएटर के बाहर फायरिंग का वाकया। फायरिंग करते मुलजिमान की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। मुलजिमान को फायरिंग करते और सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक छीनते देखा जा सकता है। अदाकारा मीरा महफूज रही, मुलजिमान फरार हो गए। लॉलीवुड अदाकारा मीरा की स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान सबीना थिएटर के बाहर फायरिंग का वाकया। फायरिंग करते मुलजिमान की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। मुलजिमान को फायरिंग करते और सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक छीनते देखा जा सकता है। अदाकारा मीरा महफूज रही, मुलजिमान फरार हो गए। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में सबीना थिएटर के बाहर यह फायरिंग का वाकया सामने आया। फायरिंग अदाकारा मीरा की परफॉर्मेंस के दौरान की गई। फायरिंग के वाकये में अदाकारा मीरा महफूज रही। मुलजिमान की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। फैसलाबाद से भी आपको अपडेट करें। हुकूमत पंजाब ने कोरोना वायरस से मुतालिक नई हिकमत अमली जारी कर दी। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तैनात अमला, असातिज़ा, तलबा और वहाँ पर वाक़ कैंटीन के अमले की सैम्पलिंग अब असातिज़ा और स्कूलों में वाक़ लेबॉर्ट्री में तैनात लैब टेक्नीशियन ही करेंगे। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की कोरोना की नई हिकमत अमली सामने आई, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में कैंटीन अमला, एडमिन की सैम्पलिंग लाजिम होगी। असातिज़ा और लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और इस मौके पर डॉक्टर बिलाल अहमद ने मज़ीद ये बताया कि असातिज़ा सैम्पलिंग के बाद नमूने हमें फराहम करेंगे। तरबियत याफ्ता असातिज़ा सैम्पलिंग करेंगे। इसी पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ अज़ादार हुसैन मौजूद है। अज़ादार हुसैन, बताइएगा सैम्पलिंग का तरीक़ाकार अब क्या होगा?
जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से कोरोना वायरस से मुतल्लिक जो नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई है और अब इस सिलसिले में जो महकमा तालीम है उसे इन्वॉल्व किया गया है क्योंकि मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में जो है वो लेबार्ट्रियाँ वगैरह बनाई गई हैं और अब उस्ताज़ा और जो तुलबा हैं उनकी सैम्पलिंग कौन करेगा, किस तरह जो है उनके टेस्ट होंगे। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विस डॉक्टर बिलाल अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या जी बिल्कुल, ये 15 तारीख से जो स्कूल्स खुल रहे हैं तो उसके बाद उनमें कोरोना की सैम्पलिंग के लिए जो हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूल्स हैं उनके टीचर्स की और उनके जो लैब के लोग हैं उनकी आज हम ट्रेनिंग करवाएंगे। उस ट्रेनिंग में वो सैम्पलिंग करेंगे अपने, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे 200 के करीब फोर्टनाइटली सैम्पलिंग होगी, और जो स्कूल 3000 की तादाद में है, 3000 तक जिनकी तादाद है वहाँ पे 100 लोगों की सैम्पलिंग की जाएगी फोर्टनाइटली। और इसके अलावा जो छोटे स्कूल हैं उनमें बतरतीब उनकी तादाद के हिसाब से 50 और 75 जो लोग हैं उनकी सैम्पलिंग की जाएगी। और इसमें कैंटीन्स का जितना अमला है उनकी 100% सैम्पलिंग होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और स्टूडेंट्स की जो है वो बाकी सैम्पलिंग करेंगे। ये उनको आज ट्रेनिंग भी हम देंगे, लॉजिस्टिक भी प्रोवाइड करेंगे। वो सैम्पलिंग करने के बाद हमें देंगे, हम उसके बाद उसको लैब में भिजवाएंगे और डायरेक्टली रिजल्ट जो है वो उन स्कूलों तक पहुँच जाएगा। जी बिल्कुल, किट्स जो है वो महकमा तालीम को फराहम की जाएगी और महकमा तालीम के जो मुलाजमीन हैं वो सैम्पलिंग करेंगे और उसके जो सैंपल है वो महकमा सेहत इंतजामिया को मौसूल होंगे और बाद महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से जो वो सैंपल वो लेबार्ट्री भिजवाए जाएंगे। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। स्कूल्स खुलने से पहले इंतजामात मुकम्मल रखने में असातिज़ा की अदम दिलचस्पी। महकमे तालीम के फैसलाबाद के 13 सरकारी स्कूल्स में सफाई की नाकिस सूरत हाल, स्कूल हेड और अमले की गैर हाजिरी समेत मुख्तलिफ एतराज़ात। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन ने 13 स्कूल सरबराहान को नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब कर ली। जहांगीर अशरफ अपडेट करेंगे। जी, हुकूमत की तरफ से तमाम स्कूल सरबराहान को हिदायत की गई थी कि वो कोरोना वायरस के बायस जो तालीमी अदारे बंद थे वो 15 सितंबर से खुलने जा रहे हैं और इस हवाले से स्कूल सरबराहान और अमला जो है वो स्कूल्स में हाजिर रहे ताकि इंतजाम को मुकम्मल किया जा सके। इस हवाले से मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ असातिज़ा को स्कूल सरबराहान को सौंपी गई थी कि इस दौरान वो स्कूल्स को डिसइंफेक्ट करेंगे, सफाई सुथराई करेंगे, कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद करेंगे, सीटिंग प्लान बच्चों के लिए बनाएंगे और इसके अलावा टाइम टेबल जो है उसको भी फाइनलाइज किया जाएगा। लेकिन मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की तरफ से और जो मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन असिस्टेंट्स हैं उनकी तरफ से जो विजिट किए गए फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में, उसमें अक्सर स्कूल सरबराहान की तरफ से कोताही देखी गई है, जिसमें महकमा तालीम फैसलाबाद जो है वो हरकत में आ गया है और फैसलाबाद के 13 स्कूल सरबराहान को वजाहत के नोटिस जारी किए हैं और इसमें उनसे जवाब तलबी की गई है कि क्यों उनकी तरफ से कोताही देखी गई है। जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स में जो शिकायत सामने आई स्कूल सरबराहान के हवाले से, उनमें 13 स्कूल ऐसे पाए गए जहां पर या तो हेड मौजूद नहीं था। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका जहांगीर। टोबा टैक्सिंग में वाजिबात की अदायगी के बगैर प्राइवेट स्कूलों से तलबा के सरकारी स्कूलों में दाखिले। प्राइवेट स्कूल मालिकान ने सर जोड़ लिए। प्राइवेट स्कूलों के मालिकान की CEO एजुकेशन अथॉरिटी महर आफ्ताब अहमद से मुलाकात हुई। ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन इस मुलाकात के अहवाल बताएंगे। जी, CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी महर आफ्ताब अहमद ने ज़िला टोबा टैक्सिंग के जो प्राइवेट स्कूल्स ऑनर्स हैं उनसे मुलाकात की है और स्कूलों की जो सेफ री ओपनिंग है इस हवाले से इनको एक गाइडलाइन भी जारी की गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। सर, 15 तारीख से स्कूल मरहलावार ओपन हो रहे हैं, क्या SOPs आपने दिए हैं स्कूल ऑनर्स को, क्या इनको गाइड किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमने पब्लिक स्कूल्स के टीचर्स की ट्रेनिंग कराई है, इस तरह हमने प्राइवेट स्कूल्स के सारे लोगों को, सारे हेड टीचर्स को हमने ट्रेनिंग करा दी है और आज हेड टीचर्स को पर्सनली बुलाया था, तमाम SOP उनसे शेयर किए हैं और जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं इंशाल्लाह ताला उन SOP को हम फॉलो करेंगे और सारे दोस्तों ने ये वादा किया है तो हम इंशाल्लाह इन पर अमल दरामद करेंगे और वही क्लास जो 9th-10th है वही इंशाल्लाह ताला 15 को आएगी और उन्हीं को हम उन्हीं SOP के हिसाब से लेकर चलेंगे जो पब्लिक स्कूल कर रहे हैं। जो बाकी यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सूसा रोड पर दुकान के बाहर पानी की मोटर लगाने पर मोबाइल शॉप्स के दुकानदार आपस में उलझ पड़े। आपको बताएं कि दुकानदारों ने मिलकर 1-2 दुकानदार को तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। सूसा रोड पर दुकान के बाहर पानी की मोटर लगाने पर मोबाइल शॉप्स के
दुकानदार आपस में लड़ पड़े। 4 दुकानदारों ने मिलकर एक दुकानदार को तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। इसी पर मजीद बात करेंगे फरजाना सदीक से। जी बिल्कुल, शहरियों में अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि लड़ाई झगड़े के वाकयात में भी इजाफा होने लगा है। थाना मदीना टाउन के इलाका सूसा रोड पर मोबाइल शॉप की दुकानदार आपस में उलझ पड़े और मामूली तनाज़े पर 5 दुकानदारों ने मिलकर वहां पर मौजूद एक दूसरे दुकानदार शकील अहमद को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि 4 से 5 के करीब जो दुकानदार हैं वो एक दुकानदार को ही तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, जबकि वहां पर मौजूद दीगर शहरियों ने बीच बचाव करवाया। दूसरी जानब मुतासरा शहरी की जानिब से मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त भी मदीना टाउन पुलिस को दे दी गई है। ताहम इस पर पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात कर रहे हैं कि इनका झगड़ा किस बात पर हुआ और किस बात पर तशद्दुद किया गया है। ताहम इस तमाम तर वाक़ियात पर जो तहकीकात जारी हैं, जल्द ही मुकदमे का इंदराज करते हुए मुतासरा शहरी को आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। थानों की बाद पुलिस ने जेलों में भी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखना शुरू कर दिया। फैसलाबाद पुलिस 11 अफराद को डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद करवा कर भूल गई। मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने मुबैना जराइम पेशा बताकर 11 अफराद को शनाख्त परेड के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद करवाया। इसी पर बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस शहरियों को थानों में तो गैर कानूनी हिरासत में रखती ही थी, मगर फैसलाबाद पुलिस की जानब से एक नई रवायत डाली गई है। जेलों में भी शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखा जा रहा है। इस बात का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिटेंडेंट की जानब से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को मरासला भिजवाया गया, जिसमें कहा गया कि फैसलाबाद पुलिस की जानब से 11 शहरियों को तवील अरसा से शनाख्त परेड के लिए बंद करवाया गया है, मगर कई माह गुजरने के बावजूद अभी तक उनकी शनाख्त परेड नहीं करवाई गई। सुपरिटेंडेंट का कहना था कि अगर ये शहरी मुबैना तौर पर डाकू हैं तब भी उनकी शनाख्त परेड करवाकर कानूनी कार्रवाई की जाए, जबकि अगर मुतासरा शहरियों की जानब से इनको शनाख्त नहीं किया जाता तब इनकी रहाई का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाए। सुपरिटेंडेंट जेल की जानब से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को मजीद लिखा गया कि फैसलाबाद पुलिस जिनकी जानब से इनको बंद करवाया गया। मकबूल, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। पंजाब भर के मुख्तलिफ रेंजर इंस्पेक्टर्स की डीएसपी के ओहदे पर तरक्की की उम्मीद जाग उठी। सीनियरिटी के हिसाब के इंस्पेक्टर्स को अपर क्लास कोर्स के लिए लाहौर तलब कर लिया गया। फैसलाबाद के 21 इंस्पेक्टर्स के नाम भी शामिल हैं। आपको बताएं कि पंजाब भर की मुख्तलिफ रेंजेस में इंस्पेक्टर्स की डीएसपी के ओहदे पर तरक्की की उम्मीद जाग उठी। इसी पर बात करेंगे जुल्करनैन ताहिर से। जी बिल्कुल, पंजाब भर के मुख्तलिफ रेंजेस के इंस्पेक्टर्स जो डीएसपी के ओहदों पर तरक्की के मुंतज़र थे, उनके लिए उम्मीद की किरण जाग उठी है। उनको जो है वो लाहौर बुला लिया गया है अपर क्लास कोर्स के लिए, और पंजाब भर के 71 इंस्पेक्टर्स को जो है वो लाहौर तलब किया गया है अपर क्लास कोर्स के लिए, जिसमें पाकिस्तान रेलवेज़ के 2 इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं। जबकि फैसलाबाद की बात की जाए तो फैसलाबाद के सबसे ज़्यादा इंस्पेक्टर्स जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं। फैसलाबाद के मजमूई तौर पर 21 इंस्पेक्टर्स जो हैं वो अपर क्लास कोर्स के लिए लाहौर जाएंगे, जिसके बाद वो डीएसपी के ओहदों पर तरक्की पा सकेंगे। इसी तरह से मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो बहावलपुर के 10 इंस्पेक्टर्स इस लिस्ट में शामिल हैं, जबकि डीजी खान के 6, लाहौर के 15, मुल्तान के 7 और साहिवाल के 5 इंस्पेक्टर्स जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं। इसी तरह से शेखुपुरा के 5 और पाकिस्तान रेलवेज़ के 2 और फैसलाबाद के 21, मजमूई तौर पर 71 इंस्पेक्टर्स जो हैं वो अपर क्लास कोर्स के लिए लाहौर जाएंगे, और इनको अपने साथ जो है वो मुतलका DHQ से अपना फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो लाना लाजमी होगा, और 14 सितंबर तक जो है वो लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इसके बाद आने वाले इंस्पेक्टर्स को जो है वो अपर क्लास कोर्स में शिरकत के लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी। अपर क्लास कोर्स के बाद ये इंस्पेक्टर्स जो हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे कि ये आगे का जो प्रोसीजर है उसे तय करते हुए DSPs के ओहदों पर तरक्की कर सकते हैं। जी जुल्करनैन, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। चिन्योट के सरकारी अस्पतालों में बायोमेट्रिक सिस्टम गैर फाल है। DHQ अस्पताल समेत THQs, RHCs और बुनियादी मराकज़ सेहत ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम नाकाम। अस्पतालों में 35 बायोमेट्रिक डिवाइसेस में से 27 खराब डिवाइसेस ताहाल ठीक ना हुई। अब्दुल कदीर अपडेट करेंगे।
हाँ जी बिल्कुल, चनियोट में महकमा सेहत इंतजामिया हाजिरियों को यकीनी बनाने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। और बात की जाए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल समेत तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लालियाँ बवाना, इसके अलावा RSCs और तमाम जो बुनियादी मराकज़ सेहत है वहाँ पर बायोमेट्रिक जो मशीनरी लगाई गई थी वो ख़राब हो चुकी हैं। 35 बायोमेट्रिक डिवाइसेज में से 27 डिवाइसेज ज़राए के मुताबिक ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि जो डॉक्टर्स और अमला समेत दीगर जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी हाजिरियों को यकीनी बनाने में महकमा सेहत इंतजामिया को जो है वो एक बड़ा चैलेंज सामने आया है। इस वजह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पर 3 बायोमेट्रिक डिवाइसेज में से 2 खराब हैं और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लालियाँ और बाना की बात की जाए तो वहाँ पर 2 बायोमेट्रिक डिवाइसेज लगाई गई हैं। वहाँ पर भी जो है वो एक बायोमेट्रिक डिवाइसेज ख़राब पड़ी है, जबकि जो 27 डिवाइसेज बुनियादी मराकज़ सेहत और RSCs में लगाई गई थी उनमें से भी जो है वो मुतअद्दिद डिवाइसेज ख़राब होने के बायस हाजिरियों को। ठीक है अब्दुल कदीर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। जड़ावाला दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर। MS तहसील हेडक्वार्टर जड़ावाला काशिफ महमूद कंबो की काविशों से कार्डियक मॉनिटर फाइल कर दिए गए। राना एहसान अली अपडेट करेंगे। दिल के मरीज़ों के लिए अच्छी खबर है। THQ जड़ावाला में जदीद मशीनरी जो है वो नस्ब कर दी गई है, जिसकी वजह से मर्ज़ का जो है वो पता चल सकेगा, मरीज़ों को बेहतरीन सहूलियत जो है वो मैसर आ सकेंगी। इसी हवाले से मेरे साथ THQ हॉस्पिटल के MS मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा इक़दाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। THQ हॉस्पिटल जड़ावाला में हमने 4 जदीद तरीन कार्डियक मॉनिटर इंस्टॉल किए हैं इमरजेंसी में। इनकी इंस्टॉलेशन से दिल के मर्ज़ में जो मुब्तला मरीज़ है इमरजेंसी में लाए जाते हैं उनकी बेहतर और बर वक्त तशख़ीस हो सकेगी और उनका बेहतरीन इलाज पॉसिबल हो सकेगा। तो हमारी हतल-इम्कान कोशिश यही है कि THQ अस्पताल जड़ावाला में जदीद तरीन सहूलियात जो सेहत के हवाले से मज़ीद मुहैया की जा सकती हैं तो हम इंशाल्लाह उसमें अपनी कावश जारी रखेंगे। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। समंदरी के शहरियों के लिए अच्छी खबर। सिविल अस्पताल समंदरी में मरीजों के लिए 80 बेड्स का इजाफा कर दिया गया। सूबाई वजीर हाफिज मुमताज़ अहमद ने इफ्तिताह किया। वकास जमील अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, समंदरी के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है कि सिविल अस्पताल समंदरी में 80 बेड्स का जो है वह इजाफा कर दिया गया है, जिससे समंदरी की बढ़ती हुई आबादी में मरीज़ों को जो है कुछ रिलीफ मिलेगा। हाफिज़ मुमताज़ सूबाई वज़ीर एक्साइज़ एंड टैक्सेशन ने जो है आज इफ्तिताह किया, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर क्या बताइएगा, समंदरी के शहरियों के लिए अच्छी खबर है, कितने बेड्स हैं और क्या आप मज़ीद बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी एक तो 80 बेड्स का जैसे आपने बताया वो हमने इसको ऑपरेशन हालत में लेके जा रहे हैं, जो कि बिल्डिंगें पुरानी बनाई गई थी चीज़ों को नवाजने के लिए, बंदों को नवाजने के लिए, ठेकेदारों को देने के लिए, लेकिन ऑपरेशनल नहीं हो पाती। सिर्फ बिल्डिंग का एक इम्पैक्ट दूर से दिखा देना कि बिल्डिंग बना दी गई है वो सहूलत नहीं है। सहूलत ये होती है कि अंदर जाकर उसको चेक करें कि उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 80 बेड्स का बड़ी एफर्ट करके। ठीक है वकास जमील, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। स्पेशल स्कूलों में भी एंटी डेंगी डे के हवाले से सफाई का अमल जारी। डेंगी के खात्मे के लिए जरासीम कुश स्प्रे भी किया जाएगा। शाहिदा घुमन अपडेट करेंगी। मुल्क भर की तरह स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स में भी जो है वो एंटी डेंगी डे के तौर पर सफाई जो है वो उसका अमल जारी है और इस वक्त भी तमाम स्कूल के कमरों की, इसके अलावा ग्राउंड्स की सफाई जो है वो की जा रही है ताकि 15 सितंबर को जब स्कूल ओपन हो तो तमाम तर SOPs को भी फॉलो किया जा सके और स्कूलों की मुकम्मल तौर पर सफाई भी हो सके ताकि जो है वो बच्चे महफूज रह सके और उन्हें सेहतमंद जो है वो एक माहौल दिया जा सके। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद फरियाद, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा किस तरीके की सफाई जो है वो करवाई जा रही है, क्या तमाम तर SOP जो है उन पर अमल दरामद किया जा रहा है? जी इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे SOP पर अमल किया जाए। पहले तो ये सफाई की जा रही है, ये ग्राउंड वगैरह की सफाई की जाए, कमरों को धुलाया जा रहा है, वगैरह का अमल किया जाएगा, स्प्रे वगैरह करके फिर 1-2 दिन के बाद इनको खुला छोड़ा जाएगा। फिर बाकायदा जो पॉइंट बने हैं, जो हैंड वॉश के पॉइंट है, वहाँ पर साबुन वगैरह सोप वगैरह रखा जाएगा, सारा कुछ इंतजाम। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। जंग में महकमे तालीम की जानिब से एंटी डेंगी मुहिम के हवाले से सरगर्मियाँ तेज कर दी गई। वैस खान अपडेट करेंगे।
बिल्कुल महकमा स्कूल एजुकेशन की हिदायत पर आज ज़िला झंग भर के स्कूलों में एंटी डेंगू मुहिम का दिन जो है वो मनाया जा रहा है। इस हवाले से स्कूलों के सरबराहान और स्टाफ को जो है वो स्कूलों में हाजिर रहने की हिदायत जारी की गई है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ इस्लामिया स्कूल में, जहाँ पे तमाम स्टाफ जो है उसकी मौजूद है और एंटी डेंगू मुहिम के हवाले से इक़दाम का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मेरे साथ प्रिंसिपल हाफिज़ मोहम्मद फारूक मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा आज के दिन के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ की जा रही हैं और कोरोना SOPs के ऊपर भी जो किस तरह के एक्शन प्लान रहते हैं? हाँ जी, हमारी एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी अर्सा से शुरू हैं और ये ग्रास कटिंग, सफाई और दूसरा जो है बच्चों के लिए अपना सफाई का इंतज़ाम, कमरों का इंतज़ाम वो हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये 15 सितंबर से जो है स्कूल खुल रहे हैं और कोरोना के लिहाज से जो स्कूल बंद रहे थे हमारे, उनकी सफाई जो है वो भी शुरू हो चुकी है। हमने पैनाफ्लेक्स भी बनवा लिए हैं और SOPs ऑफ री ओपनिंग ऑफ स्कूल एक्शन प्लान वो भी तैयार कर लिया है हमने और अमली तौर पर भी हम अलर्ट हैं। इंशाअल्लाह ताला हम किसी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। के मोहल्ला गड़ा में कायम लाइब्रेरी पार्क जिला इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ चिन्योट राना आजर नूर मौजूद हैं। जी आजर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल मौजूद हूँ मैं चिन्योट के लाइब्रेरी पार्क में। ये मोहल्ला गड़ा का इलाका है और ये शहर के वस्त में है और इस इलाके का ये वाहिद पार्क है, लेकिन ये पार्क खस्ता हाली का शिकार है। इस पार्क में जो इस मोहल्ले के लोगों के लिए कुछ मुनासिब इंतजाम नहीं है। आपको बता सकें झूले यहाँ पे लगे हुए ज़रूर है, लेकिन काफ़ी अरसे से ये तमाम झूले जो हैं वो टूट चुके हैं, जबकि जो घास है वो भी ना होने के बराबर है और जहाँ पर घास है तो उसकी कटाई भी नहीं की गई, जिसके बायस से यहाँ पर जो फैमिली जाती परेशान होती हैं। आप कुछ बच्चे हम उनसे बात करेंगे। बताइए, आप बताइएगा कि आप यहाँ पर आए हैं पार्क में और ये झूले टूटे हुए, इससे क्या लगता है आपको और क्या मुतालबा क्या आपका होगा? ये झूले टूटे हुए हैं, हमें खेलने नहीं देता चौकीदार है। ये घास है, ये झूले भी टूटे हुए हैं, बड़े बड़े झूले टूटे हुए हैं। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कमालिया में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एफ्टा टोबा सुहेल अब्बास टीपू और प्रिंसिपल इंजीनियर सैयद आरिफ महमूद बुखारी ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए और खुसूसी दुआ भी मांगी। रिजवान खान अपडेट करेंगे। बिल्कुल कमालिया में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एफ्टा टोबा सुहेल अब्बास टीपू और प्रिंसिपल सैयद आरिफ महमूद बुखारी ने शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधे लगाए और खुसूसी दुआ भी मांगी। इस मौका पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एफ्टा टोबा सुहेल अब्बास टीपू का कहना था कि दरख्त लगाना सदका जारिया, बदलते हुए मौसम को और आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए दरख्त लगाना बहुत ही ज़रूरी हो गया और इंसानी ज़िंदगियों की बका में दरख्त जो है अहम किरदार अदा करते हैं। इस मौका पर प्रिंसिपल इंजीनियर सैयद आरिफ महमूद बुखारी का कहना था कि कॉलेज में मुख्तलिफ मुकामात पर पौधे लगाए जाएंगे, जिसका जो है आज आगाज़ कर दिया गया है। प्रिंसिपल प्रोफेसर समेत जो है तलबा है वो भी जो है मुख्तलिफ मुकामात पर पौधे लगाने। ठीक है रिजवान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।